We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ईरान सीज फायर के बीच बड़ी खबर, यमन ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। यमन से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के अधिकतर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास जो तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ईरान जो लगातार तमाम दावे करता था अपने प्रॉक्सीज को लेकर, ये प्रॉक्सी का ही हमला है मेरे ख्याल से। निश्चित तौर से प्रॉक्सी का हमला है सचिन, क्योंकि इससे पहले अगर लेबनान से हिजबुल्लाह की बात करें, गाजा से हमास की और यमन से हूती की, तीनों ही प्रॉक्सीज एक साथ काम करते हुए नजर आ रही थी। अब वही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है कि अगर हम टेबल पे जाएंगे तो हमारे भी से उठने वाले रॉकेट जरिए देखने को मिल रही है। मैं मैप के जरिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, दो ही बड़े शहर है। अगर हम इजराइल की बात करते हैं, एक तरफ है जेरूशलम जहां पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के मेन रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे अलक्सा मस्जिद आपको नजर आती है और इसके अलावा ओल्ड टेम्पल भी नजर आती है। और वहां से लेकर के जहां मैं मौजूद हूँ, यानी तल अवीव की बात करें, तल अवीव हवाम का ये पूरा इलाका ऐसा है, लगभग 70 के आसपास शहरों में एक साथ एयर रेड का अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो सारे हमले हैं ये डेड सी के पास से हुए हैं, रेड सी के पास से हुए हैं, यानी यमन की तरफ से हुए। तो ऐसा लग रहा है कि अब ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया। अब देखना होगा कि क्या मेटुला बॉर्डर भी एक्टिव होता है, क्या हाइफा को भी निशाना बनाया जाता है। हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरीके से जो रेड सी है उससे हमला हुआ है यमन की तरफ से, तो निश्चित तौर से अब ईरान का हमला रुक गया है, लेकिन ईरान ने अपनी सभी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया, ऐसा ही नजर आ रहा है। जी सचिन। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो लोग इस खबर को देख रहे होंगे राहुल, वो तो यही समझ रहे होंगे कि आखिर ये कैसा सीज फायर है। ईरान जो लगातार अपने HHH का सहयोग लेता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और भी तमाम जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो शामिल हैं, तो ये आखिर सीज फायर कैसा है? ये जवाब क्या देने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से? देखिए, ईरान की तरफ से अपनी शक्ति को दर्शाने की कोशिश है कि अगर हमारी बैलिस्टिक मिसाइल चलेगी आपके पास 10 मिनट का समय होगा, लेकिन अगर हूती की चलेगी तो 4 मिनट के आसपास होगा। अगर हिजबुल्लाह की चलेगी तो 40 से लेकर के 60 सेकंड का समय होगा, क्योंकि ये पास में है, प्रॉक्सीज पास में है, लिहाजा हमला ज्यादा घातक हो सकता है, रिएक्शन का समय कम हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि जब भी रॉकेट से हमला किया जाता है तो आमतौर पर आयरन डोम काम करता है, डेविड सिंह काम करता है, हार्ड काम करता है, रोज 5 काम करता है, यानी ये डिफेंस सिस्टम अच्छा काम करता है। और अभी जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि किसी रॉकेट की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कम से कम जान का नुकसान नहीं हुआ है, माल का भला ही हो सकता है। लेकिन अगर पूरे इजराइल को, जेरूशलम से लेकर तल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो मान के चलिए कि भले सीज फायर है लेकिन सारे नहीं रुके हैं। सीज फायर होने के बावजूद भी सारे बचते हुए नजर आ रहे हैं लगभग 70 छोटे और बड़े शहरों के अंदर। जी सचिन। राहुल, जरा एक बार तस्वीरें आप वहां पर दिखा दीजिए, कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्या वहां पर सायरन बज रहे हैं? क्या लोगों में जो हलचल है वो बड़ी है? क्या लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बंकरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस हमले के बाद? देखिए, थोड़ी देर पहले सायरन बजे थे, अब यहाँ पर लगभग 8:45 का समय हुआ है। जो तस्वीरें आप देख लीजिए कि लगभग जो खाली आपको जगह है वो नजर आएंगी, दुकानें खुली हुई है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही हैं जो सड़क में मौजूद है। और 8:45 का समय, 8:30 का समय अगर आप भारत के लिहाज से देखें, दिल्ली या मुंबई के लिहाज से देखें, तो ऐसा आमतौर पर लगता है कि चहल पहल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब सायरन बजने का अलर्ट आता है, यहाँ पे रेड अलर्ट करके एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से आपके पास अलर्ट आ जाता है कि कहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है, कहाँ रॉकेट से हमला हो सकता है। और यही वजह है कि अब लोग बहुत ही कम सड़क पे नजर आ रहे हैं। 8:30 बजे का समय तल अवीव और यरूशलेम की तुलना अगर आप दिल्ली या मुंबई से करें तो वहां जितना ट्रैफिक होता है उसकी तुलना में अब नाम मात्र का ट्रैफिक है। ज्यादातर लोग अपने घरों में, सेफ हाउस में, बंकर्स में, बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं। जी। इन सब हमलों के बाद अब इजराइल का जवाब क्या होगा? इजराइल जो लगातार तमाम दावे तो करता आया कि हमने गाजा में हमास को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, अब क्या हूती की बारी है? क्या अब यमन की बारी है?
देखिए, हूती पर अकेला हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया जाता, उसमें अमेरिका आमतौर पे शामिल होता है, 7 फ्लीट शामिल होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होता है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं हिजबुल्लाह या हमास से, तो वहां से इजराइल के बॉर्डर लगते हैं। अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का बफर जोन क्रिएट कर दिया गया था जब लेबनान के साथ झड़प की शुरुआत हुई थी, और गाजा में काफी हद तक न्यूट्रलाइज हमास को कर दिया गया है। लेकिन अगर हूती की बात करें, हूती यमन के लिहाज से काफी दूर है, और ऐसे में बिना अमेरिका की मदद के कोई बड़ी सफलता मिलने की गुंजाइश कम है। या तो आपको टेबल पे टॉक पे जाना होगा, यानी खमेनी सरकार के साथ, पश्कियान के साथ बैठकर के बातचीत करनी होगी, या फिर आपको हार्ड एक्शन लेना होगा, यानी आपको शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और ऐसे में जब यमन पर हमला करने की बात आएगी, हूती पर हमला करने की बात आएगी, तो उसमें अमेरिका की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें ईरान को लेकर आपके पास ने देखा, आज भी इजरायली दावा करता है कि गाजा में लगभग 60% का वो इलाका जो इस वक्त इजरायली कब्जे में है, क्या यमन ये सीख नहीं पाया, या फिर यमन अभी ये चाहता है कि हम ईरान का साथ दें और एक बार फिर से इजराइल को ये बता सके कि हम कितने काबिल हैं, हम कितने सक्षम हैं कि हम आपको जवाब दे सकते हैं? देखिए सचिन, यहाँ पे एक अपडेट आपको दे दूं कि लगातार जो जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं। आवाज अगर आपको आ रही हो तो हवा में जेट्स है F-16 F-35, उन्होंने स्क्रैम्बल शुरुआत कर दिया है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलुरियन एयरपोर्ट है, और वहां से जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है F-16 और F-35, दोनों को ही स्क्रैम्बल कर दिया गया है, यानी हवाई सुरक्षा मजबूत की जा रही है। हवाई जहाजों का सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, उसके ऊपर लगातार जो हवाई जहाज है, जो ड्रोन से वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट है। जहां तक आपने हूती का जिक्र किया, क्योंकि हूती की लड़ाई न सिर्फ यमन के सरकार के साथ है गृह युद्ध को लेकर के, बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी है। वहां शिया सुन्नी वाली स्थिति भी नजर आती है, और यही वजह है कि हूती पे जब भी इस तरह की बात आती है तो आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स डायरेक्टली नहीं करेगा, उसमें अमेरिका की मदद लेनी होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जो फिलहाल न्यूज नेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि जो तेल अवीव है, जेरूशलम है, उन दोनों ही बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए F-16 और F-35 को स्क्रैम्बल कर दिया गया है, और अब हवाई सुरक्षा लड़ाकू विमान के जरिए की जा रही है। तो ये मान के चलिए कि अलर्ट होगा चाहे मोसाद के पास, यानी या उनके खुफिया एजेंसी के पास, या फिर आईडीएफ के पास, की और भी ज्यादा रात के समय रॉकेट हमले हो सकते हैं, मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। और यही वजह है कि लगातार जो जेट्स की आवाज है वो अभी थोड़ी दूर से सुनाई दे रही है। जी राहुल, क्या इस हमले के बाद हम ये समझें कि सीज फायर का ये उल्लंघन है एक तरीके से, अगर हम देखें, क्योंकि अगर यमन हमला कर रहा है इसका मतलब यही है कि वो ईरान के साथ है, और ईरान के कहने पर क्या यमन ने हमला किया है? देखिए, सीज फायर का उल्लंघन डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ईरान की धरती से यानी तेहरान या उसके आसपास के इलाके साइलोज एक्टिव हो जाएंगे और वहां से मिसाइल निकलेगी, जिन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड से वो आती है, तब तक इस सीज फायर को तोड़ना नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित मान के चलिए कि जिस तरीके से प्रॉक्सीज को एक्टिव किया गया है, दबाव बनाने की कोशिश है, और ये दबाव ना सिर्फ इजराइल के ऊपर है बल्कि अमेरिका के ऊपर भी है, क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है हॉटलाइन के जरिए, जब हम आपको लाइव तस्वीरें तेल अवीव से दिखा रहे हैं, तो हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत भी हो रही हो, और समझाने की कोशिश हो कि देख लीजिए कि ईरान रुका है तो उल्लंघन डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ईरान की धरती से यानी तेहरान या उसके आसपास के इलाके साइलोज एक्टिव हो जाएंगे और वहां से करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हाइपरसोनिक ईरान सुधरने वाला है। लेकिन जब तक नहीं कहा जा सकता, जिस तरीके से प्रॉक्सीज को एक्टिव किया गया है और 9:15 बजे का जो नजारा है, ना सिर्फ इजराइल के ऊपर है बल्कि अमेरिका के ऊपर भी है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हुए नजर आएंगे। वहां पर हॉटलाइन के जरिए जब हम बदलती हुई नजर आ रही है दिखा रहे हैं, तो हो सकता है राहुल, क्या ये माने कि एक बार फिर से इस युद्ध की शुरुआत हो सकती है जो अब तक बंद था? ईरान रुका है तो अपनी क्योंकि हमले ये बहुत जल्दबाजी होगी सचिन, ये बहुत जल्दबाजी होगी, कहता कि जंग की शुरुआत सूचना नहीं आ जाती है कि इसका फाइल खंगाल करना होगा। आज ईरान की बात हो गई है, क्या हम कैसे मान लें कि ईरान सुधरने वाला है, लेकिन जो तस्वीर है वो रख सकते हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से है इसके बाद ईरान का खमेनी भी नजर आ रही है, और वो भी अपने होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये बता दें कि काफी है कि किस तरीके से जो तेल अवीव है यानी इजराइल की राजधानी है, वहां हिजबुल्लाह काफी हद तक हमले बदलती हुई नजर आ रही है। राहुल, क्या ये माने कि एक बार बिल्कुल राहुल हम सुन पा रहे हैं, युद्ध की शुरुआत हो सकती है जो अब तक बंद
संकेत दिए जा रहे हैं कि अभी भी जो हमले देखिए, रोड ये पर बहुत घूम रहे हैं या फिर जो जल्दबाजी दुकानें सचिन, ये खुली हुई हैं उन्हें बंद कीजिए और एक सेफ जोन में आप पहुंचिए। इंतजार करना होगा। आज रात के बाद जी बिल्कुल सचिन, अब हमें भी बंकर की तरफ जाना होगा क्योंकि लगातार जो सड़क है मुद्दों से बच रहे हैं ईरान की तरफ से जहां के बाद यहाँ पर ईरान की गवर्नमेंट जो है वो भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अगर ईरान सकती है इजराइल के लिए बिल्कुल राहुल, हम सुन पा रहे हैं अभी भी लगातार वहां पर सायरन जो है वो बज रहे हैं, यानी कि ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अभी भी जो लोग रोड पर घूम रहे हैं या फिर जो दुकानें खुली हुई हैं उन्हें बंद कीजिए और एक सेफ जोन में आप पहुंचिए। हमला नहीं हुआ बिल्कुल सचिन, अब हमें भी बंकर की तरफ जाना होगा क्योंकि लगातार जो सायरन है वो बज रहे हैं। ये तमाम शहर में यहाँ पर अभी इसका अलर्ट नहीं आया, लेकिन संभावना ये है कि आज की रात बेहद हावी हो सकती है इजराइल की या फिर हूती पर हमला भी किया जा सकता है। ये रात बहुत भारी है और देखना होगा कि क्या ईरान की भी नजर आती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।